आगे और कृष्णस्यासीत् नारदो अभ्यागतातं पाशुदहतं। जैसे ही व्यास जी उदासित हुए और वहीं पर नारद जी महाराज आ गए। नारद जी कौन है? नारदो देव दर्शना। नारद जी जहां जहां भी गए समझो उस व्यक्ति के लिए भगवान के दर्शन हो गए। चाहे वो भक्त हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो राक्षस हो, नारदो देव दर्शना। आप देखना कथाओं में जिसके लिए भी नारद जी मिले उसके लिए भगवान ने मिले, चाहे वो राक्षस हो कोई भी हो, जिसको नारद जी मिले उसको भगवान अवश्य मिले। कंस को मिले भगवान ने उसका उद्धार किया। सबसे पहले हिरण्याक्ष को मिले तो फिर बाद में भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इधर प्रहलाद जी के लिए मिले तो नरसिंह भगवान के रूप में फिर हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। आगे कथा आएगी। तो नारद जी ने जैसे ही व्यास जी के लिए देखा और कहा, अरे व्यास जी क्या बात है, आप भगवान के दास हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और आप स्वयं भगवान के अंश माने गए, आप कितने उदास क्यों हैं? व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैंने इतने पुराणों की रचना की, वेद शास्त्रों की रचना की, परंतु मेरा मन संतुष्ट नहीं है। अब नारद जी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आपने धर्म का प्रचार किया, शास्त्रों के बारे में लिखा, परंतु मैं आपको बता दूं कि जो आपने वेद शास्त्र की रचना की वो वेद की भाषा बहुत कठिन है। आप एक काम करिए, भक्तों के लिए भागवत की रचना करिए। व्यास जी कहते हैं, भागवत? कैसी भागवत? मैं अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरी सहन शक्ति नहीं है कि मैं अब कुछ कर सकूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मेरी शक्ति नहीं है, मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूं। नारद जी ने बताया कि अरे आप नहीं कर सकते तो आप किसी का सहारा ले लो, संतों का सहारा ले लो। बोले संत का सहारा लेने से क्या होगा? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अहम पुरातीत भवो अभम मुनेत दास्यात कश्यपेत बादिना। बोले संतों का सहारा लेने का, संतों के संग रहने का या संतों की सेवा करने का क्या फल मिलता है, इसका साक्षात प्रमाण में स्वयं है। बोले कैसे? बोले के पहले समय में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ एक अबला थी, मेरे पिताजी छोटी सी उम्र में मर गए थे और मेरी माँ के यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे चाचा लोगों ने मेरी माँ को धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया था, घर से बेदखल कर दिया था। तब मेरी माँ छोटे से भजन सत्संग सुनती थी और चतुर्मास जो वैसाख का महीना होता है, इसके 4 महीने होते हैं, तो पहले जमाने के नियम था कि संत लोग चतुर्मास करने के लिए दूसरे धर्म स्थानों पर जाते थे। तो चतुर्मास करने के लिए कुछ महापुरुष हमारे गांव में आए, तो मेरी माँ ने सोचा क्यों ना बहती गंगा में मैं हाथ धो लूं। तब मेरी माँ उन संतों के पास गई और कहा कि महाराज मैं एक विधवा स्त्री हूँ और मेरा एक छोटा सा बालक है, हमारे यहाँ खाने के डाले पड़े हुए हैं, महाराज आप हमें कुछ बताइए, हम आपकी सेवा पूजा करेंगे, यहीं पर रहेंगे, बस 2 वक्त का भोजन हमारे लिए मिल जाए। संतों ने कहा चिंता मत करिए, आप हमारे यहाँ रहिए और आराम से प्रसाद पाइए। जैसे ऐसे सुना तो व्यास जी के लिए नारद जी बताते हैं कि धीरे 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 मेरी माँ संतों की सेवा करने लगी। सेवा करते करते अब संतों के यहाँ क्या, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे एक ही काम, सत्संग सत्संग सत्संग, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सत्संग का सुनते 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 मुझे वैराग्य हो गया और सभी संतों ने मिलकर के मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। जैसे ही चतुर्मास समाप्त हुआ तो मैंने सोचा कि ये संसार तो सब असत्य है,
अब मैं भी बाबा बनूंगा। और जैसे ही मेरी माँ के लिए पता चला कि मेरा बालक आजकल बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये बाबा होना चाहता है, तो मेरी माँ संतों के पास गई, वो रोने लगी। कहा बाबा आजकल मेरा जो बालक है बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है, कहता है कि मुझे बाबा होना है। आप तो जानते हैं कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे बुढ़ापे का सहारा केवल वही बालक है, आप उसे समझाइए कि वो मेरे साथ रहे। तब संतों ने, नारद जी बताते हैं, व्यास जी संतों ने मुझे बुलाया और 12 अक्षर मंत्र दिया। कहा बेटा तुमने हमारी कथा सुनी, तुमने हमारा सत्संग सुना, हमने तुम्हें सत्संग में क्या बताया? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। हमारा जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि संसार भले हमें कुछ कहे, परंतु हमें अपने माँ बाप की सेवा को करना चाहिए। हर एक बालक का, हर एक पुत्र का पहला कर्तव्य होता है कि उसके माँ बाप भले कैसे रहें, भले उससे गुस्सा रहें, भले उससे क्रोध करें, परंतु हर बेटे को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आज का जो समय है इसकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। शादी होने के बाद केवल 70% व्यक्ति अपनी पत्नी में रम जाते हैं, और जिस माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया है उस माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। 60 साल की महिलाएं वृद्ध नौकरी करते हैं। वृंदावन में मैंने देखा कि वृद्धाश्रम बने हैं। आपने देखा होगा सतयुग में, द्वापर युग में या त्रेता युग में कहीं आप ऐसा लिखा हुआ नहीं लाओगे यहाँ पर वृद्धाश्रम बना था। आजकल सरकार ने भी ऑफर कर दिया, अब क्या करे सरकार भी, उसको वोट से मतलब, तो सरकार ने भी वृद्धाश्रम बनवा दिए। लेकिन हम इसके लिए सरकार को दोष नहीं देंगे, दोष देंगे हम उन बालकों को, और कुछ गलती उन पिता की भी है जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी छूट दे करके। इसलिए नारद जी बताते हैं, संतों ने हमें 12 अक्षर मंत्र दिया। कहा बेटा अभी तुम्हारी माँ वृद्ध है, तुम इसकी सेवा करो, और जब तुम्हारी माँ भगवान के धाम को चली जाएगी तो तुम ठीक भजन करना उत्तराखंड में जाकर के। सजनों हुआ क्या, संत लोग चले गए। अब जैसे ही नारद जी बताते हैं कि मैं भजन करने के लिए बैठूं तो बस मेरी माँ की काम, बेटा रामदास कहाँ है, मुझे भजन नहीं करने देती। तो एक दिन मेरे, क्योंकि माँ मेरे भजन की बाधा बन रही थी, तो मेरे मन में प्रश्न आया, हे प्रभु इस माँ से अच्छा तो मेरी माँ मर ही गई होती। हे प्रभु इस माँ से अच्छी मेरी माँ तो मर ही गई होती, मुझे भजन नहीं करने देती। सजनों हुआ ऐसे कि संतों के आश्रम में गौशाला थी, संत दूसरी जगह चले गए पर आश्रम में इनके लिए छोड़ गए। तो एकदा ही दुग हंटा, मतलब नारद जी कहते कि मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई, गाय के लिए घास में एक सर्प बैठा था, तो सर्प ने मेरी माँ को डस दिया और मेरी माँ के प्राणांत हो गए। मेरी माँ भगवान के धाम को गई। नारद जी ने कहा कि व्यास जी उस समय मुझे दुख हुआ, उस समय मुझे दुख हुआ, और जब मुझे दुख हुआ तो मैं रोया, और जब मैं रोया तो मेरी दोनों आंखों में से 2 प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकले। बोले कैसे? बोले गर्म आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे कोई नहीं, गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, और ठंडे आंसू मतलब खुशी के आंसू, ठंडे आंसू मेरी आंखों से इसलिए निकले कि अब मुझे कोई भगवान की भजन करने से नहीं रोक सकता। हुआ ये कि मैंने अपने माँ के संपूर्ण संस्कार किए, और संस्कार करने के बाद मैं उत्तराखंड की गुफाओं में गया। गुफा में जाकर के मैंने खीर श्रीमन नारायण 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 और भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप किया। जप करते करते जब ब्रह्मा का एक कल्प समाप्त हुआ तो संपूर्ण विश्व प्रलयकाली समुद्र में डूब गया, और भगवान की उस दिव्य झांकी का मुझे दर्शन हुआ। जब दर्शन हुआ तो मुझे आवाज सुनाई दी। उस आवाज में कहा कि नारद इस समय तुझे मैं मिल पाना मुश्किल हूं, अगले जन्म में
तुझे बहुत अच्छा अवतार मिलेगा। तो व्यास जी देखिए, वही बालक रामदास संतों के बताए हुए मार्ग पर चला, तो वेदता में बीना स्वर ब्रह्म विभूषिता। वही बालक रामदास आज ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बना और बीना लेकर के भगवान का संकीर्तन कर रहा है। जैसे ही व्यास जी ने सुना सजनों, तो व्यास जी के मन में मतलब किसी की बात को सुन करके किसी को जोश आ जाता है, वैसे ही व्यास जी को जोश आया। व्यास जी ने तत्काल आसन लगाई, कहा बताइए भागवत। तब नारद जी महाराज ने 4 श्लोक की भागवत व्यास जी को दी, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का इतना चिंतन इतना मनन किया कि 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद बना करके महान भागवत की रचना कर दी। बोले भागवत भगवान की। भागवत की रचना के बाद व्यास जी को लगा कि अब इसको किसके लिए दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये बात ऐसी है, भागवत सबके लिए सुलभ नहीं है, सबको करना भी सुलभ नहीं है। भागवत वही व्यक्ति करता है जिसने काम क्रोध लोभ मोह इनको जीता है। कथा बहुत लंबी है पर समय का अभाव है। तब व्यास जी को अनेक संतों की याद आई, विश्वामित्र की आई, कोई किसी की अंदर आई, उनको याद आई कि ये सब लायक नहीं है, ये कथा के लायक नहीं है। तो व्यास जी ने जब भागवत लिखी तो किसी को नहीं दी। तब उनके मन से एक आवाज आई कि मेरा पुत्र जिसने ब्रह्मरंध्र को जीता है, इसमें संपूर्ण गुण अच्छे हैं और भगवान की समाधि में लीन है, जब से जन्म हुआ है, पर यदि मैं इसे जाकर के भागवत दूंगा तो संसार के लोग यही कहेंगे कि बताओ पिता अपने पुत्र पर, क्योंकि ये तो संसार का नियम है कि बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार रहता है, पर ये धर्म संपत्ति है। धर्म संपत्ति किसी की बाप की संपत्ति नहीं होती, वो धर्म की संपत्ति होती है। इसलिए मैं यदि जाकर के डायरेक्ट सुख से कहूंगा कि सुख ले पकड़ भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कर, तो लोग कहेंगे कि बाप स्वयं ही अपने बेटे की बड़ाई कर रहा है। तब उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भगवान के सुंदर सुंदर श्लोक रटाए। उन श्लोकों की व्याख्या को सुनकर सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी ने जब भागवत पढ़ना चाहा तो व्यास जी ने कहा कि बेटा मुझे पता है कि तुमने काम क्रोध लोभ मोह सब पर विजय प्राप्त की है, परंतु तुम्हें इसके पहले अपनी परीक्षा देनी है। तब राजा जनक ने सुखदेव जी की परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद में जनक जी महाराज को समझ में आ गई कि एक तो साक्षात ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, इनको हम क्या वेदांत पढ़ाएंगे। तो सारे विश्व में प्रचार कर दिया कि काम क्रोध लोभ मोह पर विजय यदि किसी ने पाई है तो वो सुखदेव ने पाई। इसके बाद सज्जनों ऐसा बताया गया है कि भागवत पढ़ने के बाद में सुखदेव जी महाराज सीधी समाधि में लीन हो गए। जैसे ही सूत जी ऐसा बता रहे थे कि सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि जब ये समाधि में लीन हो गए थे तब जाकर के इन्होंने राजा परीक्षित को कथा कहते सुनाई। अब सौनक जी ने फिर कहा, सौनक जी ने जब ऐसे कहा तो सूत जी ने कहा कि यह बात तो महाभारत के समय की बात है, पर महाभारत की कथा को सुनाना मैं उतना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें महाभारत की कथा भी सुनाऊंगा, क्योंकि जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा जुड़ी हो उसकी कथा सुनाना अति आवश्यक है। बोले कैसे? बोले यथा मध्य कौरव सिंधुयानाम वीरेस्त गतो वीर गते गतेषु प्रकोदरा वेद गदा विमासा भजनीरुदन्यो धतिराश पुत्रा। बोले यह घटना उस वक्त की है जब सारे कौरव मारे गए। पूरे कौरवों में केवल दुर्योधन बचा। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। भीमसेन ने अपने गधा यानी मुस्कटा से दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ करके सजो दिया। बस मरने वाला था, पर ऐसे लोग भी होते हैं
कि मरने के समय उनका बेकार नहीं निकला। दुर्योधन मरने वाला था कि उसी समय पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की है, बताओ। बोले अरे ये दशा तो हमारी पांडवों ने की है। बोले अरे मित्र, तुम बताओ क्या करना है। बोले मैं कुछ नहीं चाहता, यदि तुम हमारी दोस्ती निभाना चाहते हो तो केवल एक काम करो, जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार करके लाओ। सजनों, जो दुर्योधन था वो साक्षात कलयुग का रूप था। मरने के समय भी उसके प्रति दूसरों की हिंसा की बात उसके हृदय में थी। बोले मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं अभी जाता हूं और अभी जाकर के 5 को मार कर लाता हूं। सजनों, अश्वत्थामा रात्रि तक रुका और रात्रि में जैसे ही पांडवों को मारने के लिए गया, परंतु आज क्योंकि जिनकी रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, और जैसे ही आज भगवान को तो सब पता था ही कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो पांडव जहां पर सोते थे वहां से उठा करके दूसरी जगह शयन करवा दिया और वहीं पर रात्रि में आकर के पांडवों के पुत्र जो पांडवों की तरह दिखते थे बहुत सो गए। जाको राखे राम जी, मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। रात्रि में जैसे ही अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा को पता था कि पांडव ऐसे कक्ष में शयन करते थे। अश्वत्थामा ने 5 को मार दिया, 5 के गले को काट दिया, और जैसे ही गले को काटा तो उसे याद आ गया दुर्योधन बड़ा कपटी आदमी है, इसके लिए विश्वास नहीं होगा कि मैंने पांडवों को मारा है। तो उसने क्या किया, एक थाल में 5 के सिर को लेकर सजा करके ले गया। जैसे ही सुबह हुई और थाल को ले जाकर के दुर्योधन को दिया तो दुर्योधन ने सबसे पहले अपने दुश्मन यानी कि भीम के सिर को उठाया और जैसे उठा के दबाया तो पिचक गया। तो वो समझ गया कि ये पांडवों के सिर नहीं है। जैसे ही रोशनी उजेले में किया तो देखा कि अरे ये तो पांडव नहीं है बल्कि पांडव के पुत्र हैं, जो दिखने में पांडव के जैसे हैं। दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र, ये तूने क्या किया, तूने तो हमारे खानदान में पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा, तूने हमारे खानदान में दिए को बुझा दिया। और इस प्रकार से कोहराते हुए कोसते हुए दुर्योधन मर गया। जब दुर्योधन मर गया तो अश्वत्थामा को भी लगा कि यार बताओ, हमने निर्दोषों के लिए मारा है, पर उसकी भी धर्म के विरुद्ध धन खाने से जो बुद्धि थी और बुद्धि भूमि हुई थी। सजनों, प्रार्थना हुई, पांडवों ने देखा कि पता नहीं क्या हो गया, आज हमारे पुत्र इतने लेट तक क्यों सो रहे हैं, आखिर देखना चाहिए। तब जैसे ही पांडव उनके कक्ष में गए और देखा कि बताओ, सर तो है नहीं है कि वह धड़ बस पड़े हैं। जैसे ही सबके लिए पता चला तो सब लोग इकट्ठे हो गए, सारे नगरवासी। इतने में द्रौपदी आई। द्रौपदी ने देखा तो देख करके 5 के सबसे लिपट कर रोने लगी। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम न घोरम पदित विमाना। द्रौपदी ने देखा तो बहुत रुदन करने लगी। रुदन करते करते भगवान श्री कृष्ण के पास में गई, कहा कि हे भगवान, बताओ हमारे निरपराध बालकों ने आखिर क्या बिगाड़ा था। भगवान ने कहा, अरे तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय की महिला के लिए रोना उचित नहीं देता है, तुम धैर्य बंधाओ। तब द्रौपदी कहती है कि भगवान, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, मैं बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि कम से कम वो जाग रहे होते
तो आपका नाम तो ले रहे होते, आपका चिंतन तो कर रहे होते, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। जैसे ही हजारों लोगों ने देखा तो वो समझ गए यह कृत्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा। अश्वत्थामा ने यह कृत्य किया है। अक्सर ऐसा होता है कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहीं।